तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो हल्द्वानी में खड़ा हूँ इस वक्त मैं। तो अगर आप ठेलों पे ककड़ियाँ बिकने लगे तो समझ लीजिए गर्मी का सीज़न आ गया है। तो ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त सौरभ होटल के पास, नैनीताल रोड में खड़ा हूँ। और आज की जो मेरी यात्रा है वो हल्द्वानी से नैनीताल होने वाली है। और समय करीब हो गया है 1:45। और जानबूझ के मैंने ये 1:45 वाले वक्त चुना है। मैं चाहता था सुबह भी निकल सकता था, लेकिन शाम के समय नैनीताल की सैर जो बढ़िया रहती है तो आराम से जाऊंगा। और आज आपको हल्द्वानी से नैनीताल पहली बार चैनल शुरू होने के बाद हल्द्वानी से नैनीताल की यात्रा में कराऊंगा। तो ये देखिए, इस जगह को आप पहचान गए होंगे, ये सौरभ होटल वाला लैंडमार्क है। तो नैनीताल रोड कहते हैं इसे। तो यहाँ से मुझे जाना है नैनीताल को। और देखिए टेम्पो चल रहे हैं यहाँ पर। हल्द्वानी की पहचान है ये पीले ऑटो। तो करीब यहाँ से 2 घंटा लगेगा मुझे आने में, और 1 घंटा मैं वहाँ घूमूंगा भी, लगभग 3 घंटे मान लीजिए। तो सफ़र को शुरू करते हैं और आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। आज आपको नैनीताल की वादियों की सैर कराते हैं इस सीज़न की। मैं पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो बिल्कुल तपती भी दोपहर है आज की है, और गर्म लू चल रही है। अभी मार्च का महीना भी एंड नहीं हुआ है तो गर्मी होने लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बारिश अभी और होगी, जैसा आसार बन रहे हैं। उसके बाद ही फिर नॉर्मल मौसम जो है होगा। क्योंकि मार्च के महीने में इतनी गर्मी, जैसे मैं ऐसा लग रहा है मैं मई के महीने में खड़ा हूँ, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो एक बारिश थोड़ा सा होनी चाहिए। तो 2-4 दिन में एक बारिश अगर हो जाती है, उसके बाद फिर मौसम का जो बैलेंस हो जाएगा। करीब 40 किलोमीटर है यहाँ से नैनीताल। तो 2 घंटे में आराम से लगाऊंगा। 2 घंटे में आपको मैं बहुत चीज़ें दिखाता हुआ जाऊँगा रास्ते की, क्योंकि पहली बार आज इस मार्ग पर सफ़र में करूँगा अपने चैनल शुरू होने के बाद। हल्द्वानी टू नैनीताल, कालाडूंगी से नैनीताल मैंने बनाई है पिछले साल, लेकिन आज पहली बार हल्द्वानी से नैनीताल मेरा अचानक मन हो गया, कोई प्लान नहीं था। तो आप लोग लुत्फ़ उठा रहे होंगे इस यात्रा का, और सभी का मन हो रहा होगा ऐसी गर्मी में किसी ठंडे हिल स्टेशन में घूमने का। लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लगेगा कि वर्चुअली मैं आपको वाकई में नैनीताल की सैर कर रहे हैं। और पेट्रोल अभी फ़िलहाल है, और ज़रूरत पड़ेगी तो जोलीकोट में भरवाऊँगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास तेल है काफ़ी, क्योंकि पहाड़ से लौटने में मैंने टनकपुर में अच्छा खासा तेल इसमें पड़ा लिया था। तो काफ़ी व्यस्त रोड है ये नैनीताल रोड। अभी तो दोपहर का समय है, वरना शाम के समय, सुबह के समय, दिन के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अभी थोड़ा सा 2 बजे के बाद के आसपास का समय जो है थोड़ा सा खाली होती है रोड, बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी शाम को आऊँगा, देखिए कितना ट्रैफिक होगा। तो आ गया जी काठगोदाम, इस कुमाऊं का आखिरी रेलवे स्टेशन और हल्द्वानी का एक उपनगर, और पहाड़ पर चढ़ने वाले यात्रियों के लिए एक अहम ठहराव, एक पड़ाव। ये रेलवे स्टेशन है, अंदर आखिरी रेलवे स्टेशन है ये कुमाऊं का। थोड़ा सा आज तस्वीर बदल गई है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत कंजेस्टेड रहता था। थोड़ा सा चौड़ा करके किया गया है इसको। ये देखिए वॉल पेंटिंग सड़क के किनारे बड़ी अच्छी लग रही है। हमारे कुमाऊं का कल्चर इसमें उकेरा गया है प्रतीकों के तौर पर। देखिए हमारे कुमाऊनी कल्चर को पूरा उकेरा गया है, देखिए प्रतीकों के तौर पर इसमें। तो ये है काठगोदाम का चौराहा। अब यहाँ से समझ लीजिए अब पहाड़ों की यात्रा ऑफिशियली आरंभ हो गई है।
गाड़ियाँ आ रही है पहाड़ों से, देखिए सबका टाइम हो रहा है। कुछ केमू की बसें भी हैं, जीप टैक्सी भी हैं, प्राइवेट वाहन भी हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी जाम नहीं कम दिख रहा है आपको। अदरवाइज़ यहाँ पर आप शाम के समय आएंगे तो बहुत भीषण, मतलब एक ऐसी रुकावट रहती है, आप परेशान हो जाएंगे। तो हमने कई बार वो स्थिति झेली हुई है यहाँ पर शाम के समय, क्योंकि हमारा पहाड़ से लौटने का समय वही होता था। अभी भी होता ही है, वही होता है। सुबह हम निकलते हैं तो 3-4 बजे यहाँ पर पहुँच पाते हैं, तो बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ पे हमें करना पड़ता है। आप लोग भी इस गर्मी में तसव्वुर कर रहे होंगे कि हम भी काश पहाड़ों की यात्रा में जा पाते, और हमें भी लगता है कोई अगर पहाड़ को जाता है, हम लोग गर्मी में बैठे हो कहीं तो कोई पहाड़ के सफ़र कोई करता, तो हमें लगता है कि काश हम भी जा पाते। तो आज की यात्रा का उद्देश्य मेरा यही है, थोड़ा सा आपको सुकून देना, वैसे नहीं दे पाना, वर्चुअली थोड़ा सुकून देना। नैनीताल 32 किलोमीटर, यहाँ से 32 किलोमीटर का मतलब है 1 घंटा नॉर्मल स्पीड से, और जब मैं चलूँगा तो समझ लीजिए 1.5 घंटा। हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, मैं तो आराम से चलूँगा ना, धीरे धीरे चलूँगा, सब कुछ दिखाते हुए चलूँगा। तो वहाँ पर 1 घंटा थोड़ा रुकूँगा भी। तो ये आ गया है रानीबाग का मोड़, जहाँ से डाइवर्जन होगा। तो यहाँ से डाइवर्जन होगा, एक रोड चला जाएगा नीचे भीमताल की तरफ, और मैंने जाना है बाई साइड नैनीताल को। ये देखिए ये गई गाड़ियाँ भीमताल की तरफ, और मैंने जाना है यहाँ को। अपना चैनल शुरू होने के बाद पहली बार मैं हल्द्वानी से नैनीताल की यात्रा पर हूँ। तो अब आगे है भुजिया घाट। तो इसके बारे में मैं कह सकता हूँ, पहाड़ पर सफ़र के दौरान ये पहला हिल स्टेशन, पहला पड़ाव, और पहाड़ से आने वाले यात्रियों के लिए आखिरी ठहराव है ना। जाने वाले के लिए पहला पड़ाव और उतरने वाले के लिए आखिरी ठहराव। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हिल स्टेशन में ही पहुंच गया हूँ। अच्छा लगता है यहाँ भी, लेकिन अभी शुरुआती है यात्रा की। अब ऐसे आगे आपको कई छोटे छोटे स्टेशन मिलते रहेंगे नैनीताल आने तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज इस यात्रा का लुत्फ़ सब लोग उठा रहे होंगे इस गर्मी में, मुझे पूरा विश्वास है। और आपकी उसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस यात्रा के लिए बिना प्रोग्राम के निकल पड़ा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर जाना 40 किलोमीटर आना है, इतना तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मौसम एकदम बदल गया है, एकदम मौसम में थोड़ा सा ठंड, हवा में थोड़ा सा ठंड महसूस होने लगी है। लग रहा है कि मैं पहाड़ की यात्रा पर हूँ। तो रास्ते में आपको चाय पानी के लिए, खाने के लिए, नाश्ते के लिए, लंच डिनर सब के लिए छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे बने भी हुए हैं। मतलब एक कहीं भी आपको किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पर भी एक मोड़ पे बना हुआ है, आगे फिर एक और बना होगा, लेकिन ज़्यादातर इनमें से सब ये फास्ट फूड और मैगी पॉइंट ही है। खाना आपको यहाँ पर ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा तो जोलीकोट मिलेगा या 2 गाँव मिलेगा। तो ये सब मैगी हट है, सब सारे मैगी पॉइंट है ये। बाहर से आने वाला टूरिस्ट है जो फास्ट फूड ज़्यादा खाता है। तो लो जी, ये आ गया है आपका 2 गाँव, और बहुत अच्छा आकर्षक स्टेशन है ये इस मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशनों में। और इसके बारे में कुछ अपनी पुरानी यादें भी मैं ताज़ा करना चाहूँगा आपके साथ। जब हम पहाड़ को जाते थे, बस चलती थी बाया जोलीकोट, तो हम इसी इंतज़ार करते थे कि कब 2 गाँव आए, कब घर से जो टिकट के पैसे मिले हैं उसमें से 5-10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पिए। तो ये यहाँ पर वो स्टेशन है, कब 2 गाँव आए, कब 2 गाँव आए, कब बस रुके, कब बस वाला रोके, हम फटाफट बस से उतर करके लिम्का, सिट्रा, वो सब कोल्ड स्पॉट जो भी चलती थी, फ्रूटी,
3, साढ़े 3, 4 रुपए की आती थी, उस वक्त हम उतर के वो खाएं, ये रहता था। और यहाँ पर आकर के एक पहाड़ जैसी फीलिंग हमेशा रहती थी, हमेशा। चलिए थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 1 मिनट का ओनली। तो यहाँ पर रुकती है गाड़ियाँ, बसें भी रुकती हैं, रोडवेज भी रुकती हैं, केमू और प्राइवेट गाड़ियाँ इस मार्ग पर कम चलती है। सफ़ेद वाली वो भीमताल वाले मार्ग पर ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। तो वहाँ पर तो देखिए लाइन से बने हुए हैं रेस्टोरेंट्स। ये इसमें आपको थोड़ा फास्ट फूड के साथ खाने का भी मिल जाएगा। पहला स्टेशन निकल गया, अभी कुछ और स्टेशन है, अभी जोलीकोट आएगा। और कुछ मेरा खाने का मन भी कर रहा है। सुबह थोड़ा सा हल्का नाश्ता करके निकला था मैं, तो सोच रहा हूँ नैनीताल में छोले भटूरे खाऊंगा आज। वहाँ के छोले भटूरे बहुत फेमस हैं और अच्छे भी बनते हैं। चलिए उसके लिए मुझे फिर मल्लीताल जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ तक होता है। तो अब मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर एक भुट्टा पॉइंट है, भुट्टा पॉइंट वहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक भुट्टा पॉइंट है मोड़ पे। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, आज से 10-12 साल पहले। तो यहाँ पर एक भुट्टा भूनने वाले बैठते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक थोड़ा चौड़ी जगह भी है, थोड़ा सा एक पॉइंट बना दिया है। तो जब भी कोई आता है, कहाँ कहाँ इनकी अब फेमस मशहूरी हो चुकी है, तो भुट्टा खाने के लिए आते हैं। फिलहाल मैं तो कभी देखता नहीं हूँ यहाँ को, रुकना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गाँव में भुट्टे क्या रेट मिलते हैं और क्या रेट किस हिसाब से हम उनको ख़रीदते हैं। और दूसरी जगहों पे भी हम ख़रीदते हैं। ये लोग सीधे 40-50 लेकर के काम तमाम कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकना पसंद नहीं करता। आप पहचान गए होंगे इस पॉइंट को। तो ये जोलीकोट और दो गांव के बीच में स्टेशन है, मतलब एक स्टॉपेज है ये छोटा सा। तो देखिए आपको दिख रहे होंगे भुट्टे के साथ साथ फलों के भी ठेले लग गए हैं। तो ज़्यादातर टूरिस्ट लोग ज़्यादा रुकते हैं, लोकल का आदमी कहीं रुकता नहीं है। और ना मैं रुकता हूँ, क्यों, मुझे पता है ना कि मेरे गांव में भुट्टे क्या रेट मिलते हैं और दूसरी जगह पे भुट्टे क्या रेट मिलते हैं भुने हुए। तो यहाँ पर मैं रुकना पसंद नहीं करता हूँ। तो चलो बढ़ता हूँ आगे, आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य था खाली। ऐसा है जहाँ पर टूरिस्टों को या कस्टमरों को या पर्यटकों को इस तरह से कस्टमर ना समझ करके एक लूट का एक सामान समझ लिया जाता है, वहाँ पर मेरी आत्मा, मेरा ज़मीर वहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं देता। बस सिंपल सी बात है। जो भुट्टा हम 10 रुपये में खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का हो जाएगा, वो भुट्टा हम 50 रुपये का यहाँ पर बिकता हुआ देखते हैं तो खलता है। भले हमारा पैसा नहीं लगता है, लेकिन देख के खलता है। तो हम ऐसी जगह पर रुकना पसंद नहीं करते। बस आज यात्रा के दौरान मैंने तो आपको ज़रूर दिखा दिया 15-20 सेकेंड, आधा मिनट। बस हो सकता है आपकी सोच इस मामले में थोड़ा अलग हो, लेकिन हम नहीं। आप बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ मेरे से सहमत होंगे, क्योंकि 10 रुपये का भुट्टा कोई 50 रुपये में तो खरीद के नहीं खाना चाहेगा यार। सिंपल सी बात है। कुछ लोगों ने चूल्हे के मीट चावल के नाम से खोल लगे हैं होटल। तो यह है कि जिसके पास पैसा बहाने के लिए और फेंकने के लिए है, वो इन जगहों पर रुके। बस मेरा तो सिंपल सा फ़लसफ़ा, सिंपल सा फंडा है, जिन लोगों के पास पैसा बहाने के लिए है और फेंकने के लिए है, वो इन जगहों पर रुक करके अपने आप को लुटवाए। फ़िलहाल हम नहीं रुक सकते। मेरा जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे पैसे की वैल्यू के हिसाब से खाना मिलता है या नाश्ता मिलता है, मैं वहाँ पर अपने आप रुक जाता हूँ। वहाँ पर मैं ढूंढ के भी रुकता हूँ। वहाँ पर मैं अपनी भूख के टाइम से 2 घंटे बाद भी रुकता हूँ। माना मुझे 10 बजे भूख लगी है तो मैं 2 बजे पहुँचूँगा, तो 2 बजे भी मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा। जोलीकोट जो है 2 भागों में है। तो जो लोग जानते हैं जोलीकोट के बारे में उस बात को जानते होंगे। तो ये पहला हिस्सा है जोलीकोट का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल भरा लेता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भरा लेता हूँ।
वापसी में तो खैर डाउन ही डाउन है, वहाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, यहाँ मैं भरा लेता हूँ तेल। तो तेल भरा लिया है, थोड़ा सा मतलब यह है कि गाड़ी में था, लेकिन मैंने एहतियातन भरा लिया, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी ऐसी कोई नौबत ना आए खड़ी होने की, मैंने भरा लिया। नहीं तो आराम से आने तक का तेल इसमें है। तो एक हिस्सा ये है, यहाँ पर कुछ होटल थे, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ खुले हैं, लेकिन ये जोलीकोट कस्बा भी हमारी पुरानी अल्मोड़ा की, बागेश्वर की, जो केमू की बस में हम रोडवेज में जाते थे, उसकी यादों से जुड़ा है। तो जब जोलीकोट आ जाता था हम खुश हो जाते थे, अरे वाह जोलीकोट आ गया, बस अब तो हल्द्वानी आने वाली है। तो ऐसा होता था वापसी में। तो यहाँ पर बाज़ार है, बैंक भी है, एटीएम भी है, होटल्स भी हैं। तो ये रास्ता नीचे को जाता है जोलीकोट गांव को, ये वाला जो रोड जा रही है ये दाहिनी तरफ, ये जोलीकोट गांव को जाएगा। नीचे अच्छी खासी आबादी है। और ये मैं चला नैनीताल को, और देखिए ठंड लगने लगी है, मुझे लगता है मुझे अब अपना वेंचर जैकेट पहन लेना चाहिए, मुझे लगी है ठंड। और मैं हाफ कमीज़ में उतर के आया हूँ अभी, ये देखिए, ये है जोलीकोट की पुलिस चौकी। तो अभी यहाँ पे रिजॉर्ट होटल भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल क्लास के रिजॉर्ट और होटल, रिजॉर्ट तो नहीं कहूँगा, होटल होम स्टे मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ता जाएगा जितना सफ़र उतना ज़्यादा फिर आपको रेट हाई होते जाएंगे। फिर नैनीताल में तो खैर पूछो ही मत, हालांकि आप तो सभी अफोर्ड करने लगे हैं, लेकिन उसके रेट जो है बहुत हाई फाई होते जा रहे हैं। तो आगे है डाइवर्ट पॉइंट, यहाँ से मुझे ऊपर को जाना है, और बाकी रोड जो आगे चली जाएगी सीधी वाली वो भवाली को। तो यहाँ पर रुकता हूँ थोड़ा सा व्यू लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो ये रोड चला जाएगा ऊपर को नैनीताल को। नैनीताल अभी भी 15 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ पर, मतलब मैंने आधा सफ़र यहाँ पर तय किया है। तो गाड़ियाँ जो आ रही हैं ये सब नैनीताल से आ रही हैं, और उसके बाद ये जो चला जाएगा ये भवाली को, ये कैंची को और भवाली को चला जाएगा। भवाली यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो बच गया है करीब, अभी 3 भी नहीं बजा है, अभी 3 भी नहीं बजा है, मैं पहुँचने मतलब आधा सफ़र मैंने तय कर लिया है। तो ये जगह पर रुकना ज़रूरी इसलिए था ताकि 2 रास्ते हैं, एक भवाली से भी जाते हैं नैनीताल को, एक यहाँ से जाते हैं। तो हल्द्वानी से जो आते हैं वो लोग यहीं से जाते हैं। तो थोड़ा सा रुका हूँ यहाँ पर मैं, और एक बड़ा स्टॉपेज पॉइंट है ये, जहाँ पर मैं रुका हूँ बहुत बड़ा स्टॉपेज पॉइंट है ये, क्योंकि एक तो यहाँ पे जगह काफ़ी चौड़ी है, जगह काफ़ी बड़ी है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, व्यू पॉइंट बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर लोग रुकते हैं। अब यह है कि अगले महीने से समझ लीजिए टूरिस्ट सीज़न शुरू हो जाएगा। असली तो पीक होता है मई जून में, लेकिन अप्रैल में भी लोग आते ही हैं और काफ़ी व्यस्त हो जाता है ये मार्ग। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी दिखा देता हूँ, अगले महीने फिर मौका कम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर दिक्कत होती है। तो अभी फ़िलहाल कम है, और ये टाइम पता नहीं मैंने कैसा चुन लिया, गलत चुना है सही चुना है मुझे नहीं मालूम। लौटते वक्त क्या होगा मेरा, कितना मैं जाम में फंसूंगा ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस चल दिया हूँ तो चल दिया हूँ। फिर मैं देखता नहीं हूँ, परेशानी को देखता नहीं हूँ मैं, मेरी एक आदत है।
ये है बेलुआ खान, गांव है ये बेलुआ खान। आज मेरी नज़र पड़ी इसमें पहली बार। बोर्ड लगा नहीं था वैसे, बोर्ड अभी देख रहा हूँ मैं। आया था मैं करीब 2021 में मैं आया था हल्द्वानी से नैनीताल, लेकिन उस वक्त चैनल नहीं था तो वीडियो बनाने का कोई ऐसा वो रहा नहीं। लेकिन वैल्यू तो पता लगती है ना, जब आपके पास कुछ दिखाने के लिए एक जरिया, एक मंच हो। तो अब तो हम अच्छे से अच्छा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आपको दिखा पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और छांट के, बिल्कुल चुन के। ये नहीं कि मैं कुछ भी दिखा दूं, मेरा ऐसा वो नहीं है कि मेरा चैनल है, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो कुछ भी मैं दिखा दूं। मैं कुछ भी नहीं दिखा सकता। मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा जो आप देखना चाहते हो, जो आपका कमेंट आता है, जो आपकी मांग रहती है, जो आपके जिस तरह से आप लोग वीडियोस देखते हो। देखिए बल्दिया खान आ गया, ये पटवा डांगर को रोड जाएगी यहाँ से। ये चले गई, यहाँ पर एक IVRI का एक संस्थान है, वहाँ पर कैटा सीड वो बनते हैं, कैटा सीमन होता है, आप समझ रहे हो। तो पहले क्या आता है, नैनीताल आने का जो असली तो मज़ा था, लोग आते थे जाड़ों में ही आते थे, जाड़ों में ही मज़ा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे गर्मियों में आने का ट्रेंड चल गया है। जाड़ों में हिल स्टेशन पसंद करते हैं वो, जो जाड़ों में भी आते हैं, बहुत आते हैं, और वो लंबा रहते भी हैं। गर्मी में तो लोग आए, एक दिन बताया चले गए, 2 दिन बताया चले गए, आधा दिन बताया उसी दिन वापस मुड़ गए। लेकिन जाड़ों में जो कस्टमर रहने आता है, टूरिस्ट, वो रुकता है 6 से 7 दिन, 8 दिन। लेकिन अब तो पूरा बदल चुका है, नैनीताल का पूरा भूगोल पूरा बदल गया है, पूरी बनावट बदल चुकी है। अब तो नैनीताल जैसा नहीं रहा। एक पहाड़ी हिल स्टेशन कहते थे, वो दर्जा अब उससे छिन चुका है ना। पहाड़ी हिल स्टेशन कहने का जो दर्जा है, वो अगर मैं सही हूँ तो वो दर्जा अब छिन चुका है। अब उसको आप बाहर के लोगों का एक पिकनिक स्पॉट मानो, बस। पहाड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा मैनेजमेंट व्यवस्था की जाती है पीक सीजन में गाड़ियों को रोकने की और पार्किंग की। नीचे ऐसा लग रहा था कि धूप चली गई है, लेकिन यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है फिर दोबारा से धूप आ गई है। और समय अभी 3:15 ही हुआ है, और उम्मीद करता हूँ 6 बजे तक मैं वापस लौट पाऊँगा। क्या हसीन कुदरत के नज़ारे हैं। चीड़ के पेड़ों की सुगंध जो है और ज़्यादा मधुरम बना रही है इस माहौल को। बहुत ही सुंदर। नैनीताल अभी आया नहीं है, लेकिन नैनीताल आने से पहले के नज़ारे हैं। उसके बाद तो फिर आपको ट्रैफिक, भीड़ भाड़ ही दिखाई देगी, और कुछ खास नहीं। वहाँ जाकर के आपको किसी भीड़ भाड़, शोर शराबा ही मिलने वाला है। तो यहाँ से एक रोड आगे को चली जाती है वेधशाला को, लिखा भी होगा यहाँ पे कहीं पे, नैनीताल 6 किलोमीटर। हाँ, वेधशाला मैंने कहा था ना, 3 किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ से आप अंतरिक्ष और चांद तारों को देख सकते हैं। ऑब्जर्वेटरी बना रखी है यहाँ पर, आर्यभट्ट के नाम से है ये। तो हमको थोड़ा सा खगोल में रुचि है, इसलिए हम इसको ज़्यादा पॉइंट आउट कर रखते हैं। मुझे शुरू से ही रही है चांद तारों में, अंतरिक्ष की घटनाओं पर रुचि बहुत रहती थी मुझे, अभी भी रहती है, बहुत रहती है। यहाँ से एक बड़ी दूरबीन लगाई हुई यहाँ पर, तो उस दूरबीन से आप चांद तक को देख सकते हैं, ऐसा यह बताते हैं। अंतरिक्ष में भी देख सकते हैं, सैटेलाइट के
लगा है नैनीताल धीरे धीरे, बस 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से। एक चढ़ाई और एक बैंड और उसके बाद आपको दिखाई देगा विहंगम शानदार सरोवर नगरी नैनीताल। तो आगे एक रोड जाती है हनुमान गढ़ी को। यहाँ पर एक हनुमान गढ़ी का मंदिर है, टॉप में बहुत सुंदर दिखाई देता है, वो बहुत अच्छा लगता है। दूर से भी हल्द्वानी से तक नज़र आता है वो। तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर से ज़्यादा जो है वहाँ पर का जो लोकेशन है, व्यू पॉइंट है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है टूरिस्टों को। यहाँ से जा सकते हैं आप। फिलहाल मैंने अभी जाना है नैनीताल को, फिर कभी आएंगे। देखिए नज़ारे। मैं तो कहता हूँ आप जम के इन नज़ारों को लूट लीजिए बिल्कुल। इसके बाद फिर आपको ये कब दिखेंगे पता नहीं। अब फ़िलहाल मैं इतनी जल्दी तो आने वाला हूँ नहीं, इसलिए इन नज़ारों को अपने जहन में कैद कर लीजिए। राजभवन 3, हाईकोर्ट 3, राजभवन और हाईकोर्ट साथ साथ ही है जी। कुछ गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करवाया गया है क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोग जो है अव्यवस्था फैलाते हैं। कुछ अज्ञानतावश, कुछ जानबूझ करके दूसरे शहरों की सूरत को ख़राब करते हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा उनको पहले ही यहाँ पर अटका दिया जाता है। तो अब नैनीताल की यहाँ से जद शुरू हो गई है। अब आप देखिएगा इस खूबसूरत शहर को इस रास्ते। आपने पिछली बार कालौडंगी वाले ऐसे ज़रूर देखा होगा, लेकिन हो सकता है बहुत लोग नए हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा, ये भी मैं मानता हूँ। इसलिए जो मेन नैनीताल की सूरत आपको दिखेगी वो इसी रास्ते दिखेगी, वहाँ से पूरा व्यू दिखता नहीं है। लो जी, हमारे उत्तराखंड की शान, हमारे देश की शान, दुनिया भर में फेमस, वर्ल्ड फेमस नैनीताल शहर शुरू हो चुका है। और यहाँ से आपको दूर दूर के नज़ारे ऊपर टॉप से दिखाई देंगे, लेकिन फ़िलहाल टॉप में मैं नहीं जाऊँगा अभी। कभी किसी दिन पूरा दिन बिताएंगे यहाँ पर, पूरा दिन सुबह से शाम, भले अंधेरा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नज़ारा नैनीताल का दिखाया जाएगा। एक वीडियो में दिखाया है मैंने, लेकिन उस दिन बारिश का मौसम हो गया था, मुझे डर लग गई, इसलिए मैं फटाफट 5 बजे ही छोड़ दिया मैंने नैनीताल। याद है, वो पिछले साल की बात है। खैर चलिए। लो जी, मेरे चैनल के माध्यम से सरोवर नगरी नैनीताल में आपका हार्दिक स्वागत है जी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नैनीताल हमारे दिल में बसा हुआ, हर व्यक्ति के दिल में बसा हुआ नैनीताल। लेकिन अब थोड़ा सा इसकी सूरत ट्रैफिक की वजह से बिगड़ गई है, अदरवाइज नैनीताल अभी भी खूबसूरत है। ट्रैफिक ने बिगाड़ दिया है हमारे नैनीताल को। जय हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा जी। देखिए धर्मशाला भी यहाँ पर एक, परमा शिवलाल जो ज़्यादा होटल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए धर्मशाला भी है। लो जी, ये तल्ली ताल वाला एरिया शुरू हो गया है। तल्ली ताल का एरिया है ये, तल्ली ताल कहते हैं इसको। बाकी आगे जाऊंगा मैं मल्ली ताल। अभी सबसे बड़ी दिक्कत है गाड़ी पार्किंग की। गाड़ी पार्किंग कहाँ करूँगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो ये है जी नैनीताल का टैक्सी स्टैंड। तो ये जा रही है हल्द्वानी को, जहाँ से मैं आया हूँ गाड़ियाँ। एक दूसरा वाला जो है भवाली वाला है, ये देखिए यहाँ पे पार्किंग भी है छोटी सी। तो वो जो रोड जा रहा है वो भवाली को जा रहा है, जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो भवाली को जाएंगी। ये है नैनीताल का बस अड्डा भी कह सकते हैं इसे, टैक्सी स्टैंड भी है। ये देखिए, ये गया नैनीताल के मुख्य शहर को, भवाली राजभवन माल रोड। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ नैनीताल की ब्यूटी यहाँ से। चलो भैया, ये है पोस्ट ऑफिस चौराहा, इसको पोस्ट ऑफिस चौराहा कहा जाता है।
यहाँ पर जो है एक लैंडमार्क है, ये पोस्ट ऑफिस। मैंने कहा था ना आपको, नैनीताल पहुँच के आपको टैप है ज़्यादा सुनाई देगी, बशर्ते रास्ते के मुकाबले। देखिए सारे जगहों के लिए यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। कैंची धाम दिल्ली, अल्मोड़ा देहरादून, मुक्तेश्वर बरेली, भवाली, भीमताल। ये आ रहा है भवाली की तरफ से। ये देखिए ये गाड़ी जो आ रही है ये भवाली की तरफ से आ रही है। ये भवाली रोड, भवाली यहाँ से 6-7 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर बैरियर भी लगे हैं पुलिस के और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अल्मोड़ा, रानीखेत, कैंचीधाम, भवाली, भीमताल, मुक्तेश्वर, छावनी, यहाँ से। बाकी आगे आप जाएंगे डिग्री कॉलेज, डीएसबी परिसर, पार्किंग, कॉर्बेट पार्क, कालाडूंगी, माल रोड और उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी और उच्च न्यायालय, यहाँ से आप जाएंगे। तो यहाँ पर एक आगे टोल भी है, उसमें बड़ी चौपहिया वाहनों से टोल लिया जाता है। तो यह है तलीताल का मार्केट, नैनीताल का। बस ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा ही यहीं से आपको दिखाऊंगा। तो ये तलीताल का मार्केट है, ये भी पुराना मार्केट है। जब से नैनीताल बसा हुआ है तब से बसा हुआ सबसे पुराना मार्केट यही माना जाता है, ब्रिटिश टाइम का। जो आपको भवन दिख रहे होंगे ये भी जो आपको है ब्रिटिश टाइम के ही भवन दिख रहे होंगे, पुराने 150 साल, 100, 1.25 साल, 100 साल पुराने तक होंगे यहाँ पर। तो फिलहाल मैं आगे अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास वक्त की कमी है। वक्त की कमी क्या है, मेरा जो आज की यात्रा थी वो यहीं तक थी। ज़्यादा मैं बड़ा इसको नहीं खींच पाऊँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का
ये देखिए, जिन जिन लोगों ने नैनीताल नहीं देखा है वो मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर खूब देखा होगा, लेकिन लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको नैनीताल। कोई आपके साथ कोई उस वीडियो में बोलने वाला नहीं होगा, मैं हूँ बोलने वाला। चार बज चुका है। समय तो बहुत है, खैर समय तो मेरे पास बहुत है, मैं जल्दी आ गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वापसी में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल पैदल घूम रहे हैं अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके टूरिस्ट लोग। पूरा मज़ा ले रहे हैं नैनीताल के मौसम का। अभी भीड़ कम है थोड़ा सा, इसलिए ये मज़ा ले रहे हैं। अगले अप्रैल मई जून में 3 महीने पीक सीजन में फिर कोई मज़े नहीं ले पाएगा। फिर सब लोग जो है खाली आकर के छू के ही जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो जाता है, ठहरना मुश्किल हो जाता है, एक जगह पर खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, यहाँ फ़िलहाल मैं मोबाइल को होल्ड करके सफलतापूर्वक आ पाया हूँ। ज़्यादा ट्रैफिक मुझे मिला नहीं यहाँ पर। अब यह है बाइक को पार्क करने की चुनौती मेरे सामने। अब बाइक को कहाँ करूँगा पार्क? ये आ गया जी मल्लीताल। अब है चुनौती मेरे आगे मोटरसाइकिल को पार करने की। कहीं ऊपर पार करता हूँ, थोड़ा पैदल चलना ही पड़ेगा। आगे भी यही हाल है ट्रैफिक का, कहीं दाएं बाएं टेकनी पड़ेगी हल्का फुल्का, मौका ताड़ के। और कोई जरिया नहीं है अभी मेरे पास फ़िलहाल। वो स्मोकर की चाबी रख जाता है ना। तो चलिए, मैंने गाड़ी बड़ी जगह देख करके पार्क कर ली है। अब आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का मैं दिखाता हूँ। बाकी पूरी वीडियो तो सफ़र की ही रहेगी ज़्यादा, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट तक का मैं आपको नैनीताल का जो है नज़ारा, बाकी मल्लीताल का फ्लैट्स वगैरह का दिखा देता हूँ। और कुछ भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ हल्का फुल्का। छोले भटूरे यहाँ के आगे फेमस से अच्छे मिलते हैं, वहाँ छोले भटूरे चख लेते हैं। तो रस, मैं सोच रहा था कि रस कम होगा, लेकिन कम नहीं है रस ठीक ठाक है, अच्छा खासा रस है, रस कम नहीं है। और इतनी दूर मुझे करीब आधा किलोमीटर गाड़ी ऊपर पार करके आना पड़ा, क्योंकि जगह नहीं मिली। यहाँ पर ऐसे बेतरतीब तो मैं खड़ा कर नहीं सकता हूँ, ये मेरी हैबिट में नहीं है। यहाँ पे भी खड़ी करी है, सुरक्षित खड़ी करी है, जितनी भी देर खड़ी रहेगी गाड़ी सुरक्षित खड़ी रहेगी। तो यह है नैनीताल का मेन लैंडमार्क। तो पंत पार्क के पास हूँ मैं इस वक्त। तो यहाँ से एक रास्ता होता था, वो शायद आजकल बंद कर रखा है। तो एंट्री करने का अंदर यहाँ से रास्ता था, वो आगे से होगा शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसलिए थोड़ा रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ हुआ है। ये देखिए, ये नैनी झील, नैनीताल की नैनी झील है ये, जो मैंने आपको उधर से भी दिखाई थी, इधर से भी दिखा देते हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पर, पूरा मजमा लगा हुआ है। देखिए तो ये फ्लैट्स का मैदान, मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे पाऊंगा अभी, हल्का फुल्का बता पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ पहले फुल। अभी फिलहाल ट्रैवल की वीडियो है। ये देखिए यहाँ पे क्रिकेट मैच भी चल रहा है। अरे वाह, ये देखिए, हमेशा उस दिन भी मैच चल रहा था यहाँ पर, और आज भी यहाँ पे मैच चल रहा है। यहाँ 12 मास लगता है मुझे मैच चलता ही रहता है, कोई सीजन का कोई हिसाब नहीं है। और हमेशा आपको यहाँ पे किट में ही दिखेंगे खिलाड़ी। वो सामने मस्जिद दिखाई दे रही है, नैनीताल की जामा मस्जिद पुरानी। अभी इसकी बगल में गुरुद्वारा भी है, इसी बगल में नैना देवी टेम्पल भी है, दोनों तीनों, और चर्च भी है। चर्च इधर कहीं आसपास है। तो चारों जो है हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर आसपास ही है बिल्कुल। उसको साथ रहना चाहिए। ये देखिए बहुत बड़ा मैदान है ये इसके बारे में बताते हैं। 1880 के आसपास यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। पूरा जो ऊपर से चट्टान जो है वो पूरा, उसमें बहुत लोग मर भी गए थे, तो पूरा यहाँ पर इस तक ये आ गया था मलबा। तो उसी मलबे के ऊपर ये फ्लैट्स मैदान बना हुआ है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, बहुत लंबी पुरानी बात है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ भी रास्ता ऐसे ही बना कर रखा है इन्होंने, रास्ते की दिक्कत है आज। हो सकता है टूरिस्ट सीजन से पहले थोड़ा सा इसको बढ़िया करके बना रहे हूँ। फिलहाल मेरे को ज़्यादा कोई मतलब ये है नहीं है, मैं फटाफट आगे जा करके फिर मुझे वापस मुड़ना है। मैं सर नैनीताल से ही। अच्छा, यहीं से लोकल से ही हैं? अच्छा, तो क्या करते हैं? जी मैं एक सर यूट्यूबर हूँ नैनीताल से। ओहो, क्या बात है, किस नाम से? शादाब नैनीताल से। शादाब नैनीताल, ओके, मैं फेलो ट्रैवलर। तो यहाँ पर पार्किंग भी है, फ्लैट्स का मैदान है ये। तो अभी तो बहुत कम, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये पार्किंग जो है कुछ नहीं है, ये भीड़ कुछ नहीं है। अब आप पीक सीजन में आएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि क्या हाल होता है यहाँ पर। तो मैं तो पहले ही आ गया। सामने दिख रही है मस्जिद, और ये सामने, ठीक उसके सामने जो है गुरुद्वारा सिंह सभा, और उसके ठीक बगल में नैना देवी टेम्पल, जिनके नाम पर नैनीताल का नाम पड़ा है, और उसके ठीक पीछे चर्च है। तो चारों जो धार्मिक स्थल हमारे साथ में ही है बिल्कुल। तो यही है हमारा आइडियल हिंदुस्तान। और पहले समय जो बसावट होती थी वो उस वक्त आज की ऐसी जो राजनीतिक हेट है वो नहीं होती थी। तो ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, साथ चारों जो है बिल्कुल एक ही किलोमीटर के दायरे में है। फिलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं पिछली बार गया था अंदर, लेकिन अंदर बनाने की वीडियो अलाउ नहीं है। देखिए ये गुरुद्वारा, वो मंदिर, वो सामने मस्जिद, और इसके पीछे चर्च। तो ये चारों स्ट्रक्चर एक ही जगह पर है। यह है यहाँ का मेन, जो इससे बड़ा लैंडमार्क नैनीताल में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा लैंडमार्क है नैनीताल का।
ज़बरदस्त एरिया है ये। सबसे मतलब नैनीताल इससे बिना यहाँ आए बिना टूरिस्ट यहाँ से वापस जा ही नहीं सकता। यहाँ पर ऐसी स्पेशलिटी है। तो जगह है थोड़ा ये, और अच्छा खासा मार्केट है देखिए गर्म कपड़ों का। और इसमें जो है कपड़े हाथ से बने हुए कपड़े भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। बहुत ही शानदार। यहाँ पे खाने पीने का है देखिए, एक लाइन से लेकर के पूरा वहां तक आपको खाने पीने का मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी यहाँ पर खासियत ये है महंगा नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार यहाँ पे खाना खाया है तो महंगा नहीं है, इसलिए आप आ सकते हैं, बेझिझक होकर के आप आ सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ पर जो है ज़्यादा धूप नहीं आती, क्योंकि ये ऊपर का जो दाना है यहाँ पे धूप छिप जाती है, इसलिए यहाँ पर मुझे आना अच्छा लगता है। और ये देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये नैना देवी टेम्पल है जिसके नाम पर नैनीताल नगर का नाम पड़ा है। तो ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो जिसने देखा नहीं है, मैं अंदर ज़्यादा जा नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं है। अंदर जाऊंगा तो फिर आपको बहुत कुछ ज़्यादा दिखाना पड़ जाएगा। ये प्रसाद की दुकानें हैं मंदिर के बगल में, जो आप प्रसाद ले जाना चाहें तो प्रसाद की दुकान यहाँ पे बनी हुई है। अंदर है, वीडियोग्राफी मना है, इसलिए मैं अंदर जाऊंगा नहीं, बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो मैं दूर से दिखा दूंगा आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का। तो ये है नैनीताल का नैना देवी टेम्पल, जिसके नाम पे नैनीताल नगर का नाम पड़ा है, नैना देवी। और नैनी झील भी इसी नाम से है, नैनी झील। तो बताते हैं सती की यहाँ पर आग गिरी थी, तो आग के नाम पर नयन, आग को नयन कहा जाता है, तो आग का मतलब नयन होता है, तो नयन के नाम से नयनताल, नैनताल से धीरे धीरे नैनीताल हो गया। ये मेरा सुना है। नैना देवी और नैनीताल दोनों साथ साथ, दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, नैना। तो नयन का मतलब आँख होता है, तो आँख गिरी थी उनकी, तो बताते हैं, मैंने पढ़ा है ऐसा। तो ये मैं नई चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, शायद कोई ना बता पाए, मैं बता रहा हूँ आज। ये नवरात्र की तैयारी हो रही है, चैत्र नवरात्र क्योंकि आने वाले हैं। और इससे ऊपर भी मार्केट है, लेकिन अभी फिर मेरे पास टाइम नहीं, वापस जाना है। अच्छी खासी मार्केट है देखिए। तो माफ़ कीजिएगा मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं मन तो मेरा बहुत सारा कर रहा है दिखाने को, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जानबूझ के लेट आया हूँ ताकि मैं केवल यात्रा आपको दिखा सकूँ, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। तो इसके बाद मैं इस वीडियो को एंड भी कर दूँगा। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और समय तो 4:30 हुआ है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि लौटने वक्त का जो अपना जो टाइम है वो रखना चाहिए। यहाँ मुझे छोले भटूरे कहीं भी नहीं मिले, ये मोमो चाउमीन यही चीज़ मिल रही है, छोले भटूरे कहीं है ही नहीं। मैं पूछ लिया, मेरा मन छोले भटूरे खाने का कर रहा था। आगे देखता हूँ, आगे कहीं मिलता है तो।
तो लो जी, ये है यहाँ का नैनीताल का प्रसिद्ध माल रोड, जो कि मैं आपको वापसी में दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, लगेगा कहीं आ गए, किसी बड़े विदेश में हिल स्टेशन में आ गए, ऐसा लगेगा आपको यहाँ पर आके, और हमको भी लगता है, सबको लगता है। तो ये है यहाँ का माल रोड, सारे बड़े बड़े होटल, सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान, कपड़ों के शोरूम, हाई फाई सब यहीं पर है। और करीब यहाँ पर जब 2 सांझ एक होती है, 2 सांझ का मतलब है सूरज जब ढलने को तैयार होता है, उस वक्त यहाँ पर रौनक यहाँ की देखने लायक होती है। सारा बिल्कुल टूरिस्ट जो है इसी माल रोड में ही उमड़ पड़ता है, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है एक साइड का, इसलिए आराम से आदमी घूम सकता है फुल, बिल्कुल एंजॉय। तो किसी मामले में तो नैनीताल को पूरे नंबर में दूंगा, लेकिन जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था यहाँ पर हो गई है, आदमी पैदल भी नहीं चल पा रहा है, वो थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रह गया है। लेकिन वो वक्त ने किया है, वो भी नैनीताल ऐसा था नहीं, नैनीताल ऐसा कभी था नहीं, इसको हम लोग ने ही, आदमियों ने ही, मानवों ने ही बनाया है, जो आज यहाँ पर इससे शिकायत हो रही है। तो ये चीज़ है, बाकी प्रकृति के साथ आप ज़्यादा ज़्यादती करेंगे तो वो नुकसान आपको करेगी, पलट के वो देती है, ये पक्का है। बीच में मैं सुन रहा था यहाँ पर सड़क में बीच में दरार आ गई थी, लेकिन फ़िलहाल वो दरार को पार दिया गया है जैसे तैसे, लेकिन वो कभी अगर दोबारा लौट के आएगा तो वो एक बड़ी आपदा के रूप में वो आ सकता है। कहीं पीछे रह गई वो, पूरी माल रोड में दरार आ गई थी, और वो दरार थी नैनी झील के वजह से, तो वो दरार आ गई थी। दरार इन्होंने पार्ट तो दी है, लेकिन आगे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहे, वो आगे किसी आपदा के रूप में भी आ सकती है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, आपदा की बात नहीं करते हैं। नैनीताल नगर का नज़ारा आप देखिए, एक से एक बढ़कर एक होटल हमारी पहुंच से बाहर इस मार्ग पर आपको मिलेंगे। तो अब चलो, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और एक आज की यात्रा वीडियो थोड़ा सा अलग रही है। यात्रा के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा नैनीताल का एक हिस्सा दिखा दिया, एक हिस्सा ही कहूँगा, दिखाने के लिए, पूरा दिखाने के लिए तो पूरा दिन आप हमको चाहिए, तो एक हिस्सा मैंने दिखा दिया। तो आप लोग ज़रूर बताना नैनीताल आपको कैसा लगा, और जो लोग नहीं आए हैं आज तक वो भी बताना, और जिन्होंने पहली बार नैनीताल देखा है लाइव, फ़ोटोज़ में तो देखते रहते हैं आप, गूगल में डाउनलोड करके तो देखी जा सकती है कोई भी चीज़ दुनिया की। तो फिर चलते हैं, मुझे वापस जाना है हल्द्वानी, और समय हो गया है 5। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा भैया बना रहे थे बरेली के छोले कुलचे खा लेते हैं। नैनीताल में तो कुछ मिला नहीं मेरे मतलब का, तो मुझे मन कर रहा था भटूरे खाने का, लेकिन भटूरा मिले नहीं। बाकी चाउमीन मोमो ये सब चीज़ें मिल रही थी, मैंने खाई नहीं। तो आज ये अचानक मेरी नज़र पड़ी जाते वक्त,
तो मैंने कहा चलो इसको हल्का सा टेस्ट ले लिया जाए। 50 रुपये के 2 पीस है और दूर से देखने में तो अच्छी लग रहे हैं। अब देखें स्वाद कैसा होगा। कहाँ से हैं आप? बरेली। तो कहाँ रहते हैं यहाँ पर? कमरा ले रखा है? हाँ तो डेली यहीं पे लगाते हैं? हाँ जी। कब से कितने टाइम से लगा रहे हैं? 8 महीने हो गए लगभग। 8 ही महीने हुए। अच्छा, तो कैसे चल रहा है? अभी फिलहाल तो ठीक है। अच्छा, तो इसके आगे भी कुछ और आइटम बढ़ाओगे या छोले कुलचे रखोगे? बस 2 ही आइटम। अच्छा, गन्ने का जूस और छोले कुलचे। तो ये आप भी बनाते हैं इसको या खरीदते हैं? नहीं, ये तो रेडीमेड आता है। अच्छा, और ये खुद बनाते हैं इसको? ठीक है। हाँ, तो ये इन्होंने गन्ने का जूस और ये छोले कुलचे साथ लगा रखे हैं यहाँ पर। तो आप कभी आप आएंगे जोलीकोट से थोड़ा सा पहले है ये, नैनीताल रोड में। तो मैंने लौटते वक्त मैं थोड़ा सा खा रहा हूँ तो मैंने कहा थोड़ा बना भी लेता हूँ। तो 50 रुपये का प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो जोलीकोट से पहले है नैनीताल रोड में, हल्द्वानी से करीब 25 किलोमीटर होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ अभी। और नीचे जो है जोलीकोट गांव है, वो देखिए पूरा जोलीकोट गांव नजर आ रहा है आपको। ऊपर नीचे जहां नजर जा रही है वहां जोलीकोट गांव ही नजर आ रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, इतना बड़ा गांव है जोलीकोट। तो शाम करीब 5:30 बज गया है और हवा चल रही है ठंडी। मैंने अंदर से भी पहन लिया है और बाहर से भी मैंने जैकेट पहन रखा है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे पूरा वहां से वहां तक पूरा गांव ही गांव है और आगे भी फैला हुआ है ये। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, और मुझे खुशी होगी आप लोग कमेंट करेंगे तो। और मेरी नैनीताल की यात्रा आपको कैसी लगी, और यात्रा के साथ साथ मैंने थोड़ा सा नैनीताल का कुछ हिस्सा दिखाया आपको, वो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। आज की एक विशेष वीडियो है मेरी और अचानक प्रोग्राम बना, और बहुत सारे उन लोगों के लिए है जो कभी नैनीताल नहीं आ पाए। ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है मेरी। हाँ, तो इस वीडियो को करूँगा यहीं पे समाप्त। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।